मजा आ गया अम्मी जान, क्या भरपेट खाना खाया। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया से पेट भर गया। और ऐसी गुलामी जिंदगी भर करते रहे तो भी हमें कोई एतराज नहीं। बस 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 बहुत हुआ। तुम लोगों के साथ एक लड़की भी होती, वो कहाँ होती? नहीं, मुंबा नहीं, एक दुबली पतली लड़की होती, खूबसूरत लड़की होती, वो कहाँ होती? उसे हमने आराम करने के लिए छोड़ दिया है, उसकी तबीयत जरा खराब है। उर्वशी भी उसे क्या होती? उसे बुखार है। जहाँपना, उर्वशी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे महल से बाहर निकलवाने का इंतजाम किया जाए। हम भी वही सोच रहे हैं बीरबल, इस नाटक से उसे कहीं दूर भेज दीजिए, लेकिन ये आप करेंगे कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उस लड़की को दूसरे कैद खाने में डाल दिया जाए। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसकी तबीयत खराब है। अच्छी है। खामोश खा खरबूजा। ओ खरबूजा। तुम सब लोग एक बात याद रख, हम गुलामों के लिए एक कानून बनाते जिसका तुम लोगों को सख्त पालन करना होती, और जो पालन नहीं करती उसका सर जल्दी काटती। काट देती। सेना प्रमुख, इनको गुलामों का कानून बताते। सभी गुलाम दूसरे दर्जे के नागरिक होती। वो पहले दर्जे के नागरिक यानी कि किसी भी यूनान को देखकर सर झुकाकर सलाम करती। सभी गुलामों को हमें कर देना पड़ती। दांत साफ करने पर हमें कर देना पड़ती। पहले कर देती, फिर दांत साफ कर देती। मुझे पता है, इसका मतलब मुझे तो कभी कर देना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं महीनों तक अपने दांत साफ करता ही नहीं। दिमाग दांत नहीं साफ करने पर दुगना कर देना पड़ती। नहाने पर कर देना पड़ती। 2 घंटे से ज्यादा सोने पर कर देना पड़ती। यहाँ वहाँ जाने पर कर देना पड़ती। और जो गुलाम कर नहीं दे सकती, उन्हें घर घर जाकर काम करना पड़ती। खेतों में जाकर काम करना पड़ती, महल का सारा काम करना पड़ती, और हमें कर चुकाना पड़ती। और इसके एवज में हम सारे गुलामों को खाने के लिए लजीज खाना देती, सोने के लिए मखमल बिस्तर देती, घूमने फिरने के लिए हाथी घोड़े देती। वो भी सब मुफ्त देती, मुफ्त देती, मुफ्त देती। क्या मुफ्त देती, मुफ्त देती? हम लोग ये सब कानून नहीं मानेंगे। जाओ जाओ। मानना पड़ेगी। तेरी सम्राट की तो ऐसी कितने। अरे अम्मी जान रहने दो, रहने दो। रहने दो अम्मी जान, पीछे आ जाओ। आ जाओ पीछे आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, बहुत खराब है। मूवी बहना हाथ छोड़ दो। तुम ये नहीं समझती कि हम डर के पीछे हटते, ये हमारा आदत होती। कोई हम पर हमला करती तो पहले हम पीछे जाते, फिर तेजी पकड़ती और फिर तेजी से आगे जाती। है हिम्मत तो अपने सैनिकों से कहो हमारा रास्ता छोड़े। हम अपने सैनिकों से कह देती, लेकिन हम हमारे सम्राट औरतों और बच्चों पर हमला नहीं करती, नहीं करती। वही, हम औरतों और बच्चों पे हमला नहीं करते। शाबाश बीरबल, बीरबल के जुड़वा भाई, शाबाश। अब तुम सब लोग
जा सकती लेकिन याद रखती। सभी गुलाम हमारे इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। जा सकती। चलो जाओ इधर से। कैसे होंगे सलीम के अब्बू और बिरबल, किस हाल में होंगे? हमें कुछ भी करके उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। वही है जो इस गुलामी से हमें आजाद करा सकते हैं। चलो चलो, किसी के पास कोई योजना है तो बोलो। मेरे सुर और ताल से उलझकर यूनानियों की अकल हो जाएगी अंधी। फिर आप सब लोग मिलकर पकड़ लेना और उन्हें बना देना बंदी। يا اخوان هلا بالشارع يا اخواتك يا مالا ايه خواس يا كان واقع يا بومبا ओए, हिंदी में बात करो। तुम इधर हमारा महल में बैठ के साजिश करती। तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे होती? ये तुम्हारा महल, पहले तुम्हारा महल होती लेकिन अब हमारा महल होती। अब बोलती तुमको मार देती कि तुमको छोड़ देती। छोड़ दिया जाए सम्राट, छोड़ दिया जाए। ठीक है, सेना प्रमुख इन सबको लेकर जाती, इस महल का सबसे ऊंची दीवार पे लेकर जाती, वहां से नीचे छोड़ देती। माफी माफी सम्राट, माफी। हमसे गलती हो गई। हम लोग तो मजाक कर रहे थे। आदत है मजाक करने की। गलती हो गई सम्राट। हाँ, अब इनसे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि गलती करने के लिए ये जिंदा ही नहीं रहती। आखिरी बार माफ कर दीजिए सम्राट, आखिरी बार माफ कर दीजिए। आज के बाद से हमारी जुबान पे ताले पड़ जाएंगे। ताले हैं, लगा लेंगे। जुबान खोलती अगर तुम्हारा जुबान रहती। वैसे भी आज के बाद अगर तुम एक दिन में 140 शब्द से ज्यादा बोलती तो हम तुम्हारा जुबान काचा करके काट देती। याद रखो, एक दिन में 140 शब्द बस। चले चलो चलो। कौन रखता है बीच में? हमें बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हम अपने गुरूर में आकर उनकी बात समझ नहीं पाए। सम्राट, बस हम मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि वो सही थे और हम सब गलत, हम सब गलत। और बस उनसे आखिरी बार कहना चाहते हैं कि हम रानी साहिबा उनसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद। हम भी आपसे बहुत प्यार। अपना संभालिए अपने आप को। ये लोग आजादी की कीमत बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी रानी साहिबा की हालत देखिए। रानी साहिबा को अभी के अभी सब कुछ सच बता देते हैं। अगर ऐसे जाकर आपने रानी साहिबा को सब बता दिया तो रानी साहिबा हम दोनों को पीटेगी। ये भी सही है। हम आप लोगों की आजादी के प्रति प्यार देखकर हम बहुत खुश होती। और रानी साहिबा का, मतलब अकबर के रानी साहिबा का, मुंबा का अपने पति के लिए प्यार देखकर हम बहुत खुश होती। इसलिए हम आज आप लोगों का ये महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। हम हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को आजाद कर देती। आज से आजाद। बीरबल, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी जापना, पूछे।
जब सबको पता है कि शादी करने से क्या नुकसान होता है, सबको पता है कि शादी करने से इंसान की जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर भी सब शादी करते हैं क्यों? इसका जवाब तो हमें भी जानना है जहांपना। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि जो गलती करके आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, वही गलती तो हमने भी की है, वो भी पूरे तीन बार। अब तो हमारा ये हाल है कि 3 बीवियों के डर से घर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। हो गया आपका। आप बताइए बीरबल, जवाब क्या है? जापना, शादी का नुकसान पता होने के बावजूद इंसान इसलिए शादी करता है कि अगर मरने के बाद वो स्वर्ग में जाए तो उसे अच्छा महसूस हो, और अगर नर्क में जाए तो उसे घर जैसा महसूस हो। वाह बीरबल, वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने। यानी कि इंसान शादी के बाद जो दर्द सहता है, उसका फायदा उसे मरने के बाद होता है। वाह। जहांपना, जहांपना, जहांपना की जय हो। एक बहुत अच्छी खबर है। ओहो, आप ये महल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? जहांपना, जहांपना, जहांपना की जय हो। एक बहुत अच्छी खबर है। ओहो, आप ये महल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? नहीं फूफू, मुझे पता है, जरूर माँ ने आज पिताजी से झाड़ू नहीं लगवाई होगी, है ना पिताजी? चुप कर बेवकूफ। चल हट। जहांपना, आपने रियासत में एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली सड़क का काम जो शुरू करवाया था, वो पूरा हो गया है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब इससे हमारी आवाम को बहुत फायदा होगा। हाँ जहांपना, आवाम को फायदा तो होगा, लेकिन इतनी बड़ी सड़क बनाने में जो खर्च हुआ है, उससे शाही खजाना घट गया। उस शाही खजाने को भरने के लिए हमें कुछ नए कर लगाने होंगे, नहीं तो रियासत चलाना मुश्किल हो जाएगा। जहांपना, पता है, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, आप समझदार हैं। अब शाही खजाने को भरने के लिए जो भी नया कर लगाना है, आप लगाइए। जापना, हमारी आवाम पर पहले ही बहुत सारे कर हैं, अगर नए कर लगाए गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपका कहने का मतलब क्या है बीरबल कि जहांपना को रियासत चलाने की कोई समझ ही नहीं है? इन्हें पता ही नहीं है आवाम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जहांपना ने अभी अभी कहा, इन कामों के लिए हम बहुत समझदार हैं, इनमें माहिर हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। बलदेव, बीरबल, आवाम के लिए आपकी फिक्र हम समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी रियासत चलाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, और यहां पर कर तो लगाना ही पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि किस चीज पर कर लगाया जाए। मुझे पता है फूफू, गधों पर कर लगा देना चाहिए। जिसके पास गधा होगा उसे कर देना पड़ेगा। उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा कर हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रियासत के सबसे बड़े 2 गधे तो हमारे ही महल में हैं। कौन? हम वासु। और कोई सुझाव? जहांपना, खर्चा नई सड़क बनवाने पर हुआ है, इसलिए हमारे हिसाब से कर भी सड़क पर ही लगना चाहिए। जो भी नई सड़क का इस्तेमाल करेगा वो कर देगा। क्या कर देगा? कर देगा जहांपना। क्या कर देगा? करना क्या होगा? जहांपना, वो कर भरेगा। अच्छा, कर भरेगा। आप कह रहे हैं कर देगा। कर देगा तो क्या कर देगा? कर भरेगा। जापना, हमारे हिसाब से सड़क पर कर लगाना ठीक बात नहीं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। बीरबल जी, जब सब कुछ आप इतना जानते ही हैं, तो जहांपना के तख्त पर बैठकर सारे फैसले क्यों नहीं ले लेते? मुझे पता है बीरबल जी जापना के तख्त पर क्यों नहीं बैठते। अगर बीरबल जी फूफू के तख्त पे बैठेंगे तो फिर हमारे फूफू कहाँ बैठेंगे? खामोश खरगोश। फूलचंद, हम मजे के लिए मालिश करवा रहे हैं, सजा के लिए नहीं। बुरा मत मानिए हुजूर, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ हुजूर, तभी तो जरा सा हाथ लगाते से ही आपकी यहाँ निकल जाती है। हुजूर, हम एक ऐसे हकीम को जानते हैं जो आपकी जवानी वापस ला सकता है हुजूर। बदले में आप जो कुछ भी देंगे हम खुद ही से रख लेंगे। अरे बेवकूफ, हमें किसी हकीम उकीम की जरूरत है नहीं, हमारे अंदर बहुत दम है।
दिखता तो नहीं है हुजूर, लेकिन इधर दम लगाओ और कि दिखा। अरे हुजूर तो दीजिए, नहीं तो आपका दम देखते देखते हमारा ही दम निकल जाएगा हुजूर, उस तरह खोल के। ये ले उस तरह खोल दिया। ऐसा कर, अब तेल लगाकर मालिश कर। तेल? क्या कह रहे हैं हुजूर? तेल की तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हुजूर, बहुत महंगा हो गया है हुजूर। महल से जो कुछ भी मिलता है, अगर हम मालिश के तेल पे खर्च कर देंगे हुजूर, तो हमें अपने घर में सब्जी और तरकारी बिना तेल के बनानी पड़ जाएगी हुजूर, उस तरह खोल के। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कर, जरा हजामत बना जी जी कलमों और मूछों का। जी हुजूर। ये क्या कर रहा है? हम वजीर आजम हैं, हम ऐसे हजामत नहीं बनाते। तो फिर कैसे बनवाएंगे हुजूर? मैं उल्टा खड़ा हूँ या आप उल्टे खड़े होंगे? बेवकूफ, साबुन लगाकर हजामत बना। साबुन? अरे क्या बोल दिया हुजूर आपने? साबुन? जब से सड़क कर लागू हुआ है हुजूर, तब से साबुन और बाकी दूसरी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि क्या कहें हुजूर। अब तो हम अपना कपड़ा भी बिना साबुन के ही धुलते हैं हुजूर। अब आपको तेल और साबुन चाहिए तो महल से मिलने वाला हमारा खर्च बढ़वाइए, और नहीं तो फिर बिना तेल की मालिश और बिना साबुन के हजामत के लिए तैयार रहिए हुजूर। हाँ, उस तरह गोल के। एक काम करो, उस तरह बंद करो और सड़क से जाओ और सड़क कर देते हुए जाना। निकलो निकलो, साबुन तेल सड़क कर देते जाना। सब के सब। आपको पता है हम कितने परेशान हैं? ओहो, रानी साहब आप परेशान हैं? हमें तो आज तक लगता था कि सिर्फ आप लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन आप परेशान खुद भी होती हैं। वैसे क्या हम जान सकते हैं कि आपको किसने परेशान कर दिया? आप परेशान क्यों हैं? पिछले 2 दिन से एक भी जेवर नहीं खरीदा है हमने। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि जो मोहरे आपने दी थी वो महल के खर्चों में खर्च हो गई। कहां से लाएंगे जेवर, कहां से बनवाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है। सोचिए जापना, जब रानी साहिबा जैसी रानी को अपना घर चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो प्रजा की आम औरतों को कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। अगर ये सारी परेशानी सड़क कर की वजह से हो रही है, तो हम इस सड़क कर को हटा देते हैं, किसी और चीज पे कर लगा देते हैं। जापना, ये तो ऐसे ही हुआ कि हम नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ने की कोशिश करें। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम इंसान पर, हमारे प्रजा के लोगों पर कर का बोझ भी ना पड़े और शाही खजाना भी फिर से भर जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे? जापना, हमारे रियासत में हर काम के लिए अलग अलग विभाग हैं और इन्हीं विभागों के कई सारे मंत्री भी हैं। तो क्यों ना इन मंत्रियों के कामकाज के हिसाब के लिए एक अंक प्रणाली बनाई जाए। इससे जनता पर कर का बोझ कुछ कम होगा। ये आपने क्या कहा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से समझाइए। बहुत आसान है जापना, हम आपको समझाते हैं। जो मंत्री जनता से कम कर लेकर भी अपने विभाग को कुशलता से संभालेगा, उसे ज्यादा अंक मिलेंगे, और जो मंत्री जनता से ज्यादा कर लेगा, उसे कम अंक मिलेंगे। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा मंत्री अपना कामकाज ठीक से कर रहा है और अपने विभाग को कुशलता पूर्वक चला रहा है। और अंत में जिस मंत्री के अंक सबसे ज्यादा होंगे, उसे इनाम दिया जाएगा। आप सभी लोग अगर ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। ठीक 1 महीने बाद सभी मंत्रियों के काम का हिसाब किताब लिया जाएगा, और तब यह भी पता चल जाएगा कि बीरबल का यह प्रस्ताव हमारी जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। 1 महीने बाद। तो बीरबल, बताइए, मंत्रियों के काम का हिसाब किताब रखने के लिए आपने जो अंक प्रणाली शुरू की थी, मतलब उस पर काम ठीक से चल रहा है ना? जापना, सारे मंत्री बड़े उत्साह से लगे हुए।
और हमें उम्मीद है कि परिणाम अच्छा ही होगा। जहाँपना, जहाँपना, बैठ जाइए आप सब लोग। ये क्या है? फरमान है रानी साहिबा। हमें भी पता ये फरमान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है फरमान देने की हमें? रानी साहिबा, हमने आपको कोई फरमान नहीं भेजा है, और वैसे भी इस फरमान में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी भड़की हुई हैं? पढ़िए। रानी साहिबा को सूचित किया जा रहा है कि इस महीने से हर महीने रानी साहिबा को सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं खर्चे के लिए दी जाएंगी। वजीर आजम होने के नाते शाही खर्चों की जिम्मेदारी हमारी, और ये शाही खर्चे प्रजा के करों से पूरे होते हैं। यदि प्रजा के करों का बोझ कम करना है तो हमें शाही खर्चों में कटौती करनी होगी, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ठीक कहा ना बिरबल जी? बिल्कुल सही कहा वजीर आजम बलदेव जी। जनता पर से कर का बोझ कम करने के लिए जो जरूरी है वो तो आपको करना ही है। सुन लिया बहना, सुन लिया। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सुझाव बिरबल जी ने जहाँपना को दिया। आपको सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा, और यदि उससे भी कुछ बच गया तो वो हमें लौटाना होगा। क्या 2000 में से मुद्राएं लौटानी भी है? फाड़ में गया आपका फरमान। वैसे बलदेव, अब ये बताइए कि आपने सभी के खर्चे काटे हैं, कुछ खुद का भी खर्चा काटा है आपने कि नहीं? जहाँपना, हम तो कोई फिजूल खर्ची करते ही नहीं। अच्छा, आप वो जो हर महीने दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं उसका क्या? तानसेन जी, हम दूसरे मुल्कों का दौरा निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप और आपके मंत्री दूसरे देश का कौन सा अध्ययन और निरीक्षण करने जाते हैं, ये हमें सब पता है। जनता का पैसा तफरी पर खर्च होता है, यही वो सच है जो कब से छिपा है। जहाँपना, वो सब भी हमने बंद करने का फैसला कर लिया है। बहुत खूब बलदेव। अब हमें ये बताइए कि आपने हमारा खर्चा कितना काटा है? जहाँपना, आपके भी थोड़े बहुत खर्चे हमने काटे। आपको हर महीने खर्चे के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे। उतना काफी है हमारे लिए। और जहाँपना, आपके साथ जो हजारों हाथी घोड़े होते थे वो सब हटा लिए गए। आपको सिर्फ एक हाथी और एक घोड़ा दिया जाए, और आपके साथ हजारों सैनिकों का लश्कर चलता था, वो सब बंद। अब आपको कुछ सैनिक ही मिला करेंगे। क्या करें जहाँपना, बीरबल जी के सुझाव ही ऐसा हमें करना पड़ रहा है। बीरबल, जहाँपना, जब आप अपना खर्चा कम करेंगे तब बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अपने फिजूल के खर्चे कम करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं बलदेव, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब इसका सख्ती से पालन करें। ताक लिया। आपका कोई खर्चा काटा हमने? कुछ कहा हमने आपसे? हमारी तो कोई हम ओए, दिखाई नहीं दे रहा है हम खड़े हैं यहाँ? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत गुस्से में हैं हम आज। ये शाही खर्चे की कटौती बंद कीजिए। अब बात है ना हमारे मान और सम्मान पर आ गई है जहाँपना।
क्या बात कर रही हैं आप रानी साहिबा? ये कौन सा खतरा है जो आपके मान सम्मान पर आ गया है? जहाँ पना हमारी सहेली। तो क्यों बनाती हैं आप ऐसी सहेली जो आपके मान सम्मान पर खतरा ले आए? ऐसी औरतों को अपना सहेली मत बनाइए, हटाइए उन्हें अपनी जिंदगी से। जहाँ पना पूरी बात तो सुनिए आप, पूरी बात सुनते नहीं, बस बक 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 बक। अरे हमारी सहेली प्रतापगढ़ की महारानी हमसे मिलने आ रही है। बहुत खुशी की बात है रानी साहिबा, आपको भी कुछ पल मिल जाएंगे उनके साथ गुजारने के लिए, और हमें भी कुछ सुकून के पल मिल जाएंगे साथ साथ में। हाँ वो तो है, लेकिन हमें नए कपड़े और जेवर चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आधा महल आपके कपड़ों और जेवरों से भरा पड़ा है। हाँ लेकिन वो सारे कपड़े और जेवर महारानी देख चुकी है। अब हम दोबारा पहनेंगे तो वो हम पर हंसेंगी, और दुनिया की सारी रानी और महारानियों में हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएंगी। रानी साहिबा आप इतनी हसीन हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप तो जो पहनेंगी अच्छी लगेंगी। ये तो सच है, लेकिन जहाँपन आप क्या चाहते हो? दासियों की तरह पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहे? नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हम जानते हैं आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते और हमारे लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। रानी साहिबा हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते आप। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं रानी साहिबा। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं रानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कहकर तो देखिए। कह दूं? कहिए। कुछ भी? कुछ भी। यहाँ पर ना वो जो 10,000 स्वर्ण मुद्रा है आपके खर्चे के लिए दी है, वो हमें दे दीजिए ना। आप देंगे ना? हाँ देखिए, सोचेंगे सोचेंगे ना दे देंगे ना? सोचेंगे दे देंगे ना? सोचेंगे ना रानी साहिबा, हम सोचेंगे। हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। अरे हमने नहीं कहा दे देंगे। आपकी ये अंक प्रणाली वाली तरकीब तो कमाल का काम कर गई है बीरबल। जहाँ बना तरकीब तो हमारी थी, लेकिन इसके लिए काम किया बलदेव जी और बाकी मंत्रियों ने। इसलिए कामयाबी के असली हकदार तो बलदेव जी। क्या बात है वजीर आजम, वाह वाह वाह। जहाँ बना जो कुछ भी हुआ उससे यह साबित होता है कि अगर देश का राजा और बाकी मंत्री कुशलता से काम करे और फिजूल खर्ची ना करे तो देश की तरक्की भी होगी और जनता के सर से कर का बोझ कम हो जाए। अब ऐसा ही होगा बीरबल, ये हमारा वादा है। और जापाना जैसे हमने निश्चित किया था कि अंक प्रणाली में सबसे ऊपर जो होगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो अंक प्रणाली में सबसे ऊपर है वजीर आजम बलदेव जी। तो ये इनाम के हकदार तो बनते हैं। मुबारक हो वजीर आजम, मुबारक हो। क्या हुआ वजीर आजम बलदेव जी, आप किस उलझन में हैं? हम बताते हैं कि वजीर आजम की उलझन क्या है। इनकी उलझन यह है कि ये अपनी जीत की खुशी मनाए या फिर इस बात का दुख मनाए कि बीरबल की कही हुई बात एक बार फिर सच साबित हो गई है। सही कहा ना हमने वजीर आजम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।